श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो आप सब सौभाग्यशाली गुरुमुखों को, मुआर मंडी वाले और जो बाहर से मिलने आए हुए हैं सभी गुरुमुखों को श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी ये वचन फरमाते हैं कि जहाँ श्री परमहंस विराजमान है वहाँ श्री परमहंसों का आशीर्वाद बरसता है, प्रेम बरसता है, भक्ति और सच्चे नाम की दौलत बरसती है। ये हम सबका सौभाग्य है जो हमें महापुरुषों के चरण कमलों में बैठने का, उनकी छत्र छाया में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सत्संग में ये वचन श्रवण भी करते हैं कि भक्ति धन सतगुरु धनी बख्श रहे दिन रैन जो आवे चरणार में पावे सुख वर्तन। जो भी जीव सतगुरु की शरण में आ जाता है, जो सतगुरु के चरण कमल में आ जाता है, उसे भक्ति की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार हमारे परमेश्वर देव श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज की वचन है कि जिसे मिठाई की जरूरत होती है वो मिठाई की दुकान पर जाता है, जिसे लोहे की जरूरत होती है वो लोहे की दुकान पर जाता है, जो कपड़े की दुकान कपड़ा की जरूरत होती है वो कपड़े की दुकान पर जाता है और उसे कपड़ा मिल जाता है। जिसको सोने की जरूरत होती है वो स्वर्णकार की दुकान पर जाता है और सोना प्राप्त करता है। जिसे हीरे की जरूरत होती है वो जौहरी की दुकान पर जाता है और उसे हीरे की प्राप्ति होती है। ऐसे ही जिसके हृदय के अंदर, जिसकी आत्मा के अंदर भक्ति की सच्ची लगन होती है, सच्चे नाम की लगन होती है, वो श्री अनंतपुर दरबार में आता है, उसे भक्ति और नाम की सच्ची निधि की प्राप्ति होती है। ये दरबार ही भक्ति, परमार्थ और रूहानियत का दरबार है, जहाँ स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर अपनी रूहों को नाम और भक्ति की दात देने के लिए ही प्रकट हुए हैं। इसीलिए इस दरबार की रचना रचाई है और गुरुमुखों के जीवन में सदा ये भक्ति का अमृत बरसता रहे, प्रेम का अमृत बरसता रहे, सच्चे नाम की निधि जीवों को प्राप्त होती रहे। इसके लिए उन्होंने ये भक्ति के नियम बनाए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित करे निश्चय हो कल्याण। ये उनका आशीर्वाद है कि जो भक्ति के नियमों की पालना करेगा उसकी आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाएगी, उसको परम शांति की प्राप्ति होगी, उसको परम आनंद की प्राप्ति होगी। और भक्ति के नियमों को अपनाने के लिए ये जगह जगह ये भक्ति के केंद्र बनाए हैं, जहाँ गुरुमुख जन आकर के भक्ति के नियमों की पालना करते हैं, सच्चे नाम का सिमरन करते हैं और श्री परमहंस दयाल जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि जैसे उन्होंने कृपा की है, जैसी उन्होंने दयालुता की है, हम सबको अपनी छत्र छाया प्रदान की है, ये भक्ति के केंद्र बनाए हैं, तो हम यहाँ आकर नाम और भक्ति की कमाई करें,
सत्संग श्रवण करें, सदगुरु का कीर्तन करें और सदगुरु की महिमा का श्रवण करें। वाणी में भी साईं फरमाते हैं कि मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा जिसनो आप कराएं। तेरी दरबार की जो सेवा है, तेरे जो चरण कमल हैं, जो तेरा ध्यान है, वही इस संसार के अंदर मुक्ति देने का एक साधन है। जीव को दुखों से मुक्ति दिलाने वाला केवल तेरे गुरु दरबार की सेवा है। लेकिन कौन कर पाता है? जिसनो आप करें, जिसे तू शक्ति देता है, जिसे तू अपने चरण कमल में बुलाता है। अभी थोड़ी देर पहले की एक भजन चल रहा था कि वो सबकी बात को सुनते हैं, लाखों में कोई एक चुनते हैं। तो जो उनके चरण कमल में आता है वो लाखों में नहीं करोड़ों में चुना हुआ होता है। तो आगे वर्णन करते हैं कि सो बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा आप ही संधल है, कि वही जगह बैकुंठ है जहाँ पर तेरा कीर्तन होता है, जहाँ तेरी महिमा का गायन होता है, जहाँ तेरे नाम का सिमरन होता है। तो आप गुरुमुखों के लिए ऐसा बैकुंठ, ऐसा तीर्थ धाम उन्होंने बना दिया है जहाँ स्वयं परमहंस विराजमान होकर गुरुमुखों को परम शांति की दात बख्शते हैं, भक्ति की दात बख्शते हैं, प्रेम की दात बख्शते हैं। तो हम सबका कर्तव्य है कि आरती पूजा में, भजन अभ्यास में, सत्संग में शामिल हों और महापुरुषों के प्रेम और आशीर्वाद के पात्र बनकर अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो जय। बोले श्री गुरु महाराज।